एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। सुहाग रात वाली रात वो सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ दासियां वहां आई और उसे पकड़कर घर के नीचे बने तल घर में ले गई। नई नवेली दुल्हन दासियों के इस एकदम से किए गए व्यवहार से अचंभित हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे पकड़कर लाई दासियां बोली, आपके पति की आज्ञा से आपको जीवन भर इस तल घर में बंद रखा जाएगा। पहले से ही उलझनों में फंसी देवयानी के लिए ये वचन किसी परमाणु बम से कम नहीं थे। अचंभित होती हुई वो उन दासियों से बोली, ये आप क्या कह रही हैं और मुझे क्यों इस तल घर में बंद करके रखा जाएगा? मैं बहू हूँ इस घर की। क्या मुझे यहाँ बंद करने के लिए विवाह करके लाया गया है? मेरे पति कहाँ है? मैं उनसे अभी की अभी मिलना चाहती हूँ। देवयानी की बात सुन दासियां बोली, माफ करे बहू रानी, पर आप उनसे अपने इस जीवन में तो कभी नहीं मिल पाएंगी। दासियों की बात सुन नई नवेली दुल्हन यानी देवयानी के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से बोली, ये मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है? तुम सब ये क्या कह रही हो? आखिर मेरा अपराध क्या है जो मुझसे इस तरह का सलूक किया जा रहा है? तब उनमें से एक दासी बोली, बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपसे बहू रानी। सुना है विवाह से पूर्व आप कहा करती थी कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। दासी की बात सुन गुस्से में देवयानी बोली, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कहा करती थी और अब भी कहती हूँ कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। नई दुल्हन यानी देवयानी की बात सुन दासियां कुछ कहती उससे पहले ही उस लड़की की सासू वहां आ गई जिसने उसकी ये बात सुन ली। वो गुस्से से देवयानी से बोली, मूर्ख लड़की, तेरे इसी अभिमान का दंड अब तुझे जीवन भर मिलेगा। जिस दिन से मेरे पुत्र ने सुना है कि तुम लड़की होकर इस तरह की बातें करती हो, उसी दिन से वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसने आग्रह किया कि वो तुमसे विवाह करना चाहता है और हमें भी मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। अब वो तुझे जीवन भर इसी तल घर में बंद करके रखेगा, ये देखने के लिए कि तुम कितनी बुद्धिमान हो, कितनी चतुर हो। ये सुन देवयानी के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। स्वतः ही उसकी आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगते हैं। आगे उसकी सासू बोली, स्त्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री अपनी मर्यादा को उल्लंघने की कोशिश करती है उनकी यही दुर्दशा होती है। इतना कहकर वो दासियों के साथ वहां से चली जाती है। लड़की के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो निर्जीव से शरीर के साथ वहीं माथा पकड़कर बैठ जाती है। बने रहे।